बुरी तरह डरी हुई सरकार, हिला देंगे दिल्ली को। सरकार की बदनामी हुई, हमारा प्रदेश जिसको टारगेट करके उत्तर लाई और पाकिस्तान थर्रा उठा, कांप उठा, इसको 5 दिन के लिए डेफर किया, स्थगित नहीं किया। सरकार डरी हुई है कि रद्द कर दिया, हम यहाँ से चल लेंगे। ऐसा ही भर्ती जिसके अंदर 400 से ज्यादा फर्जी लोग हैं, तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। 1 लाख लोगों की रैली और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच। और राजस्थान उनके टारगेट पे है। सबसे ज्यादा आतंकी ट्रेंड हो रहे हैं पीओके के अंदर, और भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। संकट की घड़ी के अंदर हम सब लोग सरकार के, पुलिस के और सेना के साथ खड़े हैं। इस माहौल के अंदर हम यहाँ कोई उसके लिए नहीं बैठे। देखिए, एसआई भर्ती को लेकर लगातार हल्ला बोल है। हनुमान बेनीवाल जी लगातार बैठे हैं शहीद स्मारक पर और एसआई भर्ती रद्द को लेकर युवाओं के साथ हैं। बेनीवाल साहब, लगातार आप 13 दिन हो चुके हैं, आप धरने पर बैठे हैं और सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार सरकार को लगाई 2 दिन पहले। सरकार गिड़गिड़ा रही थी हाईकोर्ट के अंदर, कुछ समय हमें दें। एक बार तो सरकार ने मूड ही बना लिया था कि रद्द नहीं करने का जवाब दें, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ राजस्थान में और जिस तरह नौजवान उमड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर सरकार की बदनामी हुई, उस समय दिल्ली बीजेपी में और यहाँ बीजेपी के एक गुट में बात चली, भर्ती रद्द करेंगे क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे हम सत्ता के अंदर आए। जब टकराव की स्थिति बनी तो सरकार डर गई और डरी हुई सरकार ने कोर्ट में कहा कि हमें टाइम दें। चूँकि कल हमने जो आरएलपी की मीटिंग बुलाई और संघर्ष समिति के नेताओं से बात की जो इस भर्ती को लेकर लंबे समय से आंदोलित थे, और मैं भी लोकसभा के अंदर कई बार इस मामले को उठाया, रैलियों के अंदर का हमारे कार्यकर्ता भी, पार्टी परिवार के लोग संघर्ष समिति के साथ थे। लेकिन बीच में जिस तरह पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, जिस तरह आतंकवादी हमला कश्मीर के अंदर हुआ और भारत ने जवाबी ऑपरेशन सिंदूर करके और जिस तरह 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया और टेंशन का माहौल देश के अंदर है, और प्रदेश हमारा राजस्थान पाकिस्तान से लगा हुआ सबसे लंबी सीमा शायद राजस्थान की हो सकती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर की सीमाएं। और हमारा प्रदेश जिसको टारगेट करके उत्तर लाई और फलोदी बम फेंके गए, मिसाइलें दागी गई, लेकिन हमारी मिसाइल रोधी टैंकों ने और हमारी मिसाइल रोधी मिसाइलों ने उन्हें ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान थर्रा उठा, कांप उठा। और ऐसी परिस्थिति में हम राजस्थान पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ध्यान अगर आंदोलन की तरफ मोड़ेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। देश हित में मिलिट्री के सम्मान के अंदर हमने पार्टी, परिवार और संघर्ष समिति और कार्यकर्ताओं से बात करके इसको 5 दिन के लिए डेफर किया है। अगर 5 दिन में सब कुछ ठीक होता तो 13 तारीख को फिर हम जुटेंगे और 13 तारीख को राजस्थान भर में आंदोलन फैलेगा। हम बड़ी रैली आगामी दिनों में करेंगे, 2 दिन बाद उसका डाल भी देंगे। और 13 तारीख की स्थितियाँ और अगर बिगड़ जाती है तो इसके दोबारा हम नया अपडेट आपको दे देंगे। अभी 13 तारीख तक आंदोलन को डेफर किया, स्थगित नहीं किया। सरकार डरी हुई है, बुरी तरह डरी हुई सरकार, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आदेश लेके आ जाओ, हम उठ के चल देंगे और बैठे बैठे वहीं कह दो कि रद्द कर दिया, हम यहाँ से चल लेंगे। हमने ये भी नहीं कहा कि भाई सरकार हमसे वार्ता करे, कोई हम हमारी वो फोटो खिंचाएं और उसके अंदर डाल लें। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही भर्ती जिसके अंदर 400 से ज़्यादा फर्जी लोग हैं, बहुत से आरपीएफ से मेंबर पकड़े गए, चेयरमैन 3 थे, उनसे पूछताछ नहीं हुई। दुर्भाग्य राजस्थान का कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, किसी न किसी को सोचना होगा और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची है। ये हमारी सरकार को आर पार की चेतावनी है। अगर हाईकोर्ट और सरकार में वहाँ भी पार नहीं पड़ी तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी। हम छोड़ेंगे नहीं, भर्ती रद्द करा के ही मानेंगे, ये जिद है हमारी। 15 तारीख को अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो बड़ा आंदोलन की 1 लाख लोगों की रैली और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच, हिला देंगे दिल्ली को। अभी आज एसएमएस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जयपुर इस देश के और वर्ल्ड के खूबसूरत शहरों में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से राजस्थान की राजधानी भी है और राजस्थान उनके टारगेट पे है। सबसे जो पाकिस्तान का नज़दीकी प्रांत है वो राजस्थान है, तो किसी न किसी ये प्रयास के अंदर रहेंगे कि हमें नुकसान पहुंचाए। उनकी आदत रही पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हमेशा यही धंधे करता रहा, आतंकवाद को पनपाने का। सबसे ज़्यादा आतंकी ट्रेंड हो रहे हैं पीओके के अंदर। आपके देखिए वहाँ तो किस तरह सेना तक पलट करती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या हालात। लोकतंत्र है नहीं, भूखमरी पाकिस्तान के अंदर, और भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो भूखा व्यक्ति मतलब कुछ भी घटिया सोच रहा है, एटमी हथियार भी उनके पास। तो भारत की सेनाएं वर्ल्ड की नंबर 1 है। तीनों सेनाएं, हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है, इस देश पे गर्व है। और इस समय हम सरकार, दिल्ली की सरकार के साथ हैं और इस राजस्थान की सरकार के भी। आरएलपी पार्टी इस वक्त संकट की घड़ी के अंदर हम सब लोग सरकार के, पुलिस के और सेना के साथ खड़े हैं और हम आंदोलन करके इनका ध्यान इस ओर नहीं। देखिए, 200-500 ज़्यादा आदमी लगे हुए धरना स्थल, कभी भी कुछ बड़ा हो जाए तो हम टेंशन नहीं देना चाहते। कल भी हमने मॉक ड्रिल और जो ब्लैकआउट हुआ उसका पूरा ध्यान रखा, नियम कायदों का। और आज पार्टी परिवार से पूछ के और संघर्ष समिति के नेताओं से बात करके
और हमने 13 तारीख तक डेफर किया, स्थगित किया। आंदोलन जारी रहेगा दूसरे सोशल मीडिया और उन माध्यम से। क्योंकि जो है माहौल ऐसा बना हुआ है देश में इस तरीके से। इसीलिए हम जा रहे हैं। इस माहौल के अंदर हम यहाँ कोई उसके लिए नहीं बैठे। हमारे लिए भी देश पहले है, देश की सुरक्षा, और ये भी मुद्दे हमारे प्राथमिक, लेकिन ये नंबर 2 पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, बेनीवाल साहब का कहना है कि देश में जो स्थिति बनी हुई है हम उसके साथ हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं और केंद्र सरकार के साथ है ऐसे फैसलों पर। लेकिन हमारा जो 5 दिन स्थगित रहेगा और यदि सरकार एसआई भर्ती को लेकर नहीं सुनती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारत रफ्तार।